हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की श्रृंखला में मेरा आज का शिक्षण कौशल स्पष्टीकरण कौशल है, यानी कि एक्सप्लेनिंग स्किल। इसमें सबसे पहले हम एक तरफ दिनांक, विषय, उपविषय लिखेंगे तथा दूसरी तरफ कक्षा, चक्र, अवधि लिखेंगे। बीच में हम प्रकरण लिखेंगे। मेरा जो प्रकरण हमने आज लिया हुआ है उसका नाम है ज्ञानेंद्रियाँ। फिर स्पष्टीकरण कौशल से संबंधित यहाँ हम घटक लिखेंगे। इनमें घटकों की संख्या 8 है। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए हमने यहाँ पे तालिका बनाई हुई है। तो इसमें जो है सीधे सीधे छात्र अध्यापक जो है छात्रों के सामने एक स्पष्टीकरण करते हैं। वो स्पष्टीकरण ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है और छात्र जो है यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है छात्र बिल्कुल मौन रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और टीचर जो है छात्र अध्यापक जो है इसमें जो है स्पष्टीकरण करते रहेंगे। तो इसमें स्पष्टीकरण हमने लिखा हुआ है। ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, जबान तथा त्वचा। जीभ को कहीं कहीं जबान भी कहते हैं। तो आँख के द्वारा हम देखते हैं, कान के द्वारा हम सुनते हैं एवं संतुलन बनाते हैं, नाक के द्वारा हम सूंघते हैं, जीभ के द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा द्वारा हमें स्पर्श, ठंडा गर्म का ज्ञान होता है। तो जो भी ये चीज़ हमने स्पष्ट की, यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपने जो है यहाँ पे स्पष्टीकरण तो किया, स्पष्टीकरण करने के साथ साथ आप कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी होता रहेगा, स्पष्ट भी करते रहेंगे और साथ साथ में जो है छात्र जो है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तब यहाँ पे लिखा जाता है ध्यानपूर्वक देखते हैं एवं सुनते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे प्रयुक्त घटक हम देखेंगे। यहाँ पर जो भी हमारे घटक यहाँ प्रयोग हो रहे हैं, तो हमने इसी में से जो है ऊपर जो हमने 8 घटक लिखे हुए हैं, इन्हीं में से जो है हम प्रयुक्त घटक जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो इसमें जैसे सबसे पहला घटक लिखा है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग। क्या वो कड़ियाँ जुड़ रही हैं आपस में? ऐसा तो नहीं कि हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया और पहली लाइन बोली कुछ और, दूसरी कुछ और बोली, तीसरी कुछ और बोल दी, तो आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। तो अगर ऐसा है कि कनेक्टेड है तो नंबर 1 घटक दे देंगे। इसी तरीके से जो दूसरा घटक है हमारा प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, तो क्या हमने इसमें जो कथन जो प्रयोग किए हैं बिल्कुल ही आसान है, प्रारंभिक है बिल्कुल, तो हम यहाँ 2 दे देंगे घटक। फिर इसी तरीके से हमने इसमें चौथा घटक और 5वां घटक दिया है। चौथा मतलब भाषा में धारा प्रवाह। ऐसा तो नहीं कि आप अटक अटक के बोल रहे हैं, आपने धारा प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो फिर 4 नंबर लिखेंगे इसमें। और इसी तरीके से उपयुक्त शब्दों एवं वाक्यांशों का प्रयोग, आपने उचित शब्दों का प्रयोग किया है, वाक्यांशों का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पे घटक संख्या 5 लिख देंगे। फिर अगर आपने प्रश्न पूछा है तो 6 लिखते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्रश्न कुछ लिखा ही नहीं है। बीच बीच में होता है कि स्पष्ट करने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अगर कहीं ऐसा होता तो यहाँ पे हम जो है 6 नंबर इसको दे देते, लेकिन ऐसा हमने इसमें नहीं लिखा है। फिर प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना, क्या उससे प्रश्न जो हमें उत्तर सही मिल रहे हैं, तब तो हम यहाँ पे घटक नंबर 7 लिख देते। अगर नहीं मिल रहे तो फिर इसको छोड़ ही देते। कथनों में तारतम्यता, क्या जो हमारे कथन जो हमने बनाए हुए हैं क्या उसमें आपस में जुड़ाव है? अगर जुड़ाव है तो ये कथन यहाँ पे हम घटक संख्या 8 डाल देते। नहीं है तो हमने सिर्फ 5 तक ही रखा है, 5 तक ही घटक इसमें लिखे हैं, बाकी सब जो है हमने इसको और सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात निरीक्षण, अनुसूची तथा रेटिंग इसके लिए शिक्षक द्वारा की जाएगी। तो इसमें भी हमने घटक में इसमें 8 घटक लिखे हुए हैं और इसके सामने इसकी रेटिंग स्केल है। आपने पहले लेसन प्लान बनाया, पढ़ाया और पीछे लेसन प्लान रखा। जब शिक्षक ने आपका प्रस्तुतिकरण देखा, जो आप प्रस्तुत कर रहे थे क्लासरूम में, जब आप बच्चों के सामने या परफॉर्म कर रहे थे, जब ये हमारी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग किया कि नहीं किया। आपने जो वाक्य बोले परस्पर आपस में लिंक थे कि नहीं थे। अगर लिंक थे तो 4, 5 या 3 रेटिंग आपको मिल जाएगी, जैसा भी आपका प्रस्तुतिकरण रहा हो। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, आपने जो है जो कथन प्रयोग किए हैं बहुत ही बेसिक हैं, या ऐसा तो नहीं बहुत हाई लेवल का आपने बना दिया है प्रश्न, या जो भी आपने बोल रहे हैं बच्चों समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको बिल्कुल प्रारंभिक कथन अगर आपने प्रयोग किया तो ये रेटिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, कोई आपने ऐसा कोई कथन प्रयोग किया जिससे आपको कोई निष्कर्ष प्राप्त हो रहा हो, तो आपको इसमें रेटिंग मिल जाएगी। भाषा में धारा प्रवाहिता, जो आप बोल रहे हैं धारा प्रवाह के साथ बोल रहे हैं कि अटक अटक के बोल रहे हैं, या रुक जा रहे हैं या घबरा जा रहे हैं, तो अगर धारा प्रवाहिता है तो आपको 4, 5 या 3 रेटिंग मिल जाएगी। उपयुक्त
शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, आपने अच्छे से शब्दों को उपयुक्त शब्दों प्रयोग किए हैं, वाक्यांशों का प्रयोग किया है, तो आपको इसमें अच्छी रेटिंग मिलेगी। स्पष्टीकरण के बीच में आपने प्रश्न पूछा है तो आपको यहाँ पे रेटिंग अच्छी मिलेगी। प्रश्न पूछने के बाद आपको उत्तर सही मिला है तो आपको यहाँ पर रेटिंग मिल जाएगी। सबसे आखिरी में है कथनों में तारतम्यता। ये देखिए, कथनों में तारतम्यता यानी कि जो भी हमने कथन इसमें बनाए हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। जो भी कथन, जो भी प्रश्न हैं, अगर जुड़े हैं, आपने प्रश्न पूछे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी रेटिंग मिलेगी, वरना आपको यहाँ पे ख़राब रेटिंग कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से टीचर आपके परफॉर्मेंस को देखता है, फिर इसके आधार पर समालोचना या सुझाव करता है, देता है। तो फिर ये बताएगा कि आपको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपकी कमियों को बताएगा कि आप इसमें सुधार कर लीजिए।